What will be the value of Norton resistance between resistance A and B? तो बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को क्लोज कर देते हैं, फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो ये तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे नहीं, यहाँ पर इसके क्रॉस को पूछ रहे हैं तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 10 10 20 6 26, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे और एक पैरेलल में हो जाएगा। तो ये 10 6 16, 16 और 10 26, 26 इंटू 8 डिवाइड बाई 34। तो 2 से 4 बार, 2 से 17 बार, 6 चौक 24, ऐसे लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104, 104 डिवाइड बाई 17। तो 17 पंजे 65, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, यानी 6.11 के आसपास यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द मैक्सिमम पावर, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोर्स टू लोड फॉर द सर्किट डायग्राम। तो मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड ट्रांसफर कर रही है, तो लोड क्या है यहाँ पर, ये वाला लोड है। तो लोड को हम ओपन कर देते हैं। बाकी हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग आरएस की वैल्यू निकालेंगे और वोल्टेज डिवाइड वोल्टेज स्क्वायर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगी, पीटी मैक्सिमम हो जाएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। लेकिन लोड रेजिस्टेंस भी हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहाँ पर ओपन कर दिया, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा जैसे 10 और 8 18, ये सीरीज में है, 18 के 6 पैरेलल में चला जाएगा। तो 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 8 6 24 प्लस 8, 8 ये सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इस तरीके से हमारा 12.5 आ गया है 12.5। करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 12.5, तो करंट की वैल्यू आएगी 0.8 एम्पियर। तो 0.8 एम्पियर करंट कहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब हमें क्या करना है, करंट डिवाइड रूल लगा देते हैं ताकि हम यहाँ पर ये इस के अंदर जो वैल्यू करंट की फ्लो हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो करंट डिवाइड रूल लगाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू यानी आई करंट की वैल्यू हो जाएगी, 6 के पैरेलल में है तो 6 ऊपर आएगा डिवाइड बाई ये 10 8 18 18 से 24, तो 24 आ जाएगा नीचे इंटू 0.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी करंट की 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि VTH की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वोल्टेज है यहाँ पर, तो VTH की वैल्यू क्या होगी, VTH थेवेनिन वोल्टेज, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 8 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो VTH की वैल्यू हो जाएगी, VTH की वैल्यू 8 इंटू 0.2 यानी कि 1.6 वोल्ट। VTH हमारे पास में आ गया है। RTH हमें दिया हुआ है 5 ओम, तो RTH की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। इधर से थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट करके थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे और ये दोनों पैरेलल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 14 और फिर ये भी इसके सीरीज में चला जाएगा, 48 डिवाइड बाई 14 प्लस 10, तो 188 डिवाइड बाई 14 और ये पैरेलल में चला जाएगा 8 के। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट की यानी RTH की वैल्यू हो जाएगी 5। तो RTH की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। पी मैक्सिमम क्या होगा,
VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम RTH। तो VTH की वैल्यू आई है 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0.13 वाट के आसपास। तो 0.13 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो ये है द इनिशियल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन सेम। The initial condition of the rest of the circuit remains same if the network element is replaced by the voltage source having an equal voltage as the voltage across the element at every instant of time। Next हम देखें, which of the following theorem state that sum of instantaneous power in the n number of branches of electrical network is 0। तो हमें ये कौन सी थ्योरम बताती है कि सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ n नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो ये हमें बताती है टेलीगन थ्योरम। टेलीगन थ्योरम हमें बताती है कि समेशन ऑफ, जैसे k की वैल्यू हम देते हैं 1 से लेकर के v तक, vk इंटू आई के इक्वल टू 0। तो टेलीगन थ्योरम बताता है कि विद्युत नेटवर्क में n संख्याओं की शाखाओं की तत्कालीन जो शक्ति का योग होता है शून्य होता है, अर्थात किसी भी नेटवर्क में स्रोत में दी जाने वाली शक्ति का मान सिंक या लोड द्वारा अवशोषित शक्ति के मान के बराबर होता है। तो ये जो टेलीगन थ्योरम है ये लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, यूनिलैटरल और बायलैटरल सभी पर लागू होती है। टर्म देखें, जैसे कि किस सिद्धांत पर वोल्टा का नियम यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज V अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B इन सर्किट। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है अननोन वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अननोन वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। करंट डिवीजन रूल में यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, करंट डिवीजन रूल में लगाएं तो 4 ऊपर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, टोटल कितना है 16 4 20, तो 20 नीचे आ जाएगा इनटू 6 एम्पियर करंट है। तो इसके अकॉर्डिंग 24 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। ये 24 डिवाइड बाई 20 से करंट की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 20 यानी कि 6/5 एम्पियर। 6/5 एम्पियर। अब वोल्टेज यहाँ पर निकालना है तो वोल्टेज क्या होगा 6/5 इंटू 10, तो ये आ जाएगी 12 वोल्ट यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, what will be the value of source impedance for the transmitting maximum power to the load in the circuit given below। तो यहाँ पर हम देखें सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, जबकि लोड इम्पीडेंस दे रखा है तो सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी 5 - j2, ये सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड, determine the value of power dissipated through the 20 ohm resistance। तो 20 ohm resistance के थ्रू जो पावर डिसिपेटेड होगी यानी आई स्क्वायर आर हमें निकालना है। आई स्क्वायर आर निकालने के लिए हमें करंट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वोल्टेज 20, तो 20 डिवाइड बाई 10 यानी यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। यहाँ पर हम देखें 20 + 30, 30 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी 1.5 एम्पियर। तो 1.5 इंटू 20 कर देते हैं या 1.5 का स्क्वायर इंटू 20 कर देते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर से हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 15 का वर्ग 225 यानी 2.25 इंटू 20, तो 225 हो गया 450, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक जीरो पहले से है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 45 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 45 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 25 ओम रजिस्टर के द्वारा पावर डिसिपेटेड हमें निकालनी है। जैसे 25 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा पावर हम डिसिपेटेड निकालनी है, तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर से निकालते हैं, आई स्क्वायर आर से। लेकिन यहाँ पर हम देखें इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट और सीरीज में चला जाएगा रेजिस्टेंस यानी 10 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 50 हो जाएगा
और रेजिस्टेंस सीरीज में चला जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 वोल्ट है और यहाँ पर 50 वोल्ट है, तो दोनों तरफ वोल्टेज सेम है, यानी यहाँ भी 50 वोल्ट है और यहाँ भी 50 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें और करंट की वैल्यू 0 होगी तो पावर भी यहाँ पर 0 होनी चाहिए, तो पावर क्या होगी 0, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द टोटल करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इन सर्किट गिवन बिलो। तो टोटल पावर हमें डिटरमाइन करनी है सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स, सोर्स के द्वारा कितनी पावर डिलीवर होगी, तो आई स्क्वायर आर से हम निकालते हैं। पहले आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, आई की वैल्यू पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे 3 और 3 है, दोनों 1.5 हो जाएगा। 1.5 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ब्रिज बन रहा है, ब्रिज कंडीशन, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, दोनों सर्किट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और ये 3 और 3 6 ओम हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 और 3 सीरीज में 6 ओम हो जाएगा, 6 का इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा। यानी करंट कितनी बह रही है यहाँ पर, 5 एम्पियर करंट बह रही है। तो 5 एम्पियर करंट पावर हमें निकालनी है, तो पावर हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, टोटल पावर का निकालनी है। तो टोटल पावर हम निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 5 एम्पियर करंट निकल के आ रही है, और यहाँ पर क्या पूछिए, टोटल करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, तो सप्लाइड बाय द सोर्स 5 एम्पियर होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर पावर पूछी हो तो पावर में 15 इंटू 5 कर देंगे, यानी V इंटू आई, तो 15 5 75, 75 वाट पावर आ जाएगी, यानी पावर सप्लाइड बाय द सोर्स क्या आ जाएगी, 75 वाट। नेक्स्ट देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड ऑफ द सर्किट गिवन, सोर्स से लोड, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर, सोर्स से लोड जो मैक्सिमम पावर जा रही है वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो जैसे जेड आर है, यहाँ पर ये दे रखा है 20 प्लस J30, तो ये क्या होगा 20 माइनस J30, और ये वोल्टेज दे रखा है, एसी में दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि आर एल की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस J30, यानी आर एल की वैल्यू होगी 20 यहाँ पर। और पावर क्या होती है, पावर होती है यहाँ पर, पावर मैक्सिमम पावर की VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, तो VTH क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 4 टाइम्स RL की वैल्यू 20, तो ये 3 बार कटा, 4 से 15 बार कटा, तो ये आ गया 45, तो 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट। तो नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये 8 इसके अक्रॉस निकालना है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नॉर्टन रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 8 से 8 4 बढ़ जाएगा, 4 और 8 12, यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, पैरेलल से 4 ओम आएगा, 4 ओम 8 ओम के सीरीज में चला जाएगा, तो 12 ओम आ गया। अब नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट के लिए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इस करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में चले गए तो 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 8 ओम है, तो कितना हो गया 12 ओम, तो 28 डिवाइड बाई 12 क्या आ गई करंट की वैल्यू, यानी कि 14 डिवाइड बाई 6, यानी कि 7 डिवाइड बाई 3 एम्पियर करंट। और 7 डिवाइड बाई 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये वाली करंट हम क्या सोचते हैं कि ये वाली करंट है, ये यहाँ से फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, 8 ओम के अक्रॉस, तो 8 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा पहले 4, जैसे टोटल करंट है 7/3, अब ये 8 ओम है, 8 ओम में दोनों में आधा डिवाइड होगी, तो 7/6 7/6 एम्पियर करंट फ्लो होगी यहाँ पे, 7/6 एम्पियर। और शॉर्ट सर्किट करंट भी आ गई है 7/6 एम्पियर, और नॉर्टन करंट में रेजिस्टेंस आ गया है 12, तो 7.6 1.173 होगा, 176 होगा, 167, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1.167। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो किर्चॉफ करंट लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर सही होगा, तो किर्चॉफ्स करंट लॉ हमें बताता है कि
जो वैल्यू है करंट की, द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, यानी कि एक नोड पर जो करंट की वैल्यू आती है और उसी नोड से करंट की वैल्यू जो जाती है वो बराबर होती है। जैसे हम देखें, ये नोड है, यहाँ पर करंट I2 जा रही है, I3 आ रही है, I1 आ रही है और I4 जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I4। ये करंट डिवीजन रूल करता है। नेक्स्ट हम देखें टेलीगन थ्योरम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो टेलीगन थ्योरम कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, VTH² डिवाइड बाई 4RL, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखें, अब VTH² डिवाइड बाई RL कैसे आया, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, RS इक्वल टू RL होता है, और यहाँ पर जैसे कि VTH होता है, VTH, RS और RL। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा, I² R होता है, I² R के अकॉर्डिंग हम पहले I की वैल्यू निकालें, तो VTH डिवाइड बाई RS प्लस RL का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो VTH² तो होगा ही होगा, RS और RL समान होगा तो 2RS का स्क्वायर हो जाएगा, या 2RL का स्क्वायर हो जाएगा। 2RL का स्क्वायर क्या होगा, 4RL। तो VTH² डिवाइड बाई 4RL, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी RL स्क्वायर होता है, लेकिन RL से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक RL कट जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिटरमाइन दी determine the value of source impedance in ohms for transmitting maximum power to load in the circuit given below। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो जेड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस J7 हो जाएगी, J3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 माइनस J3 है, जेड एस की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये J+7+J3 है तो J1 माइनस J3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करें, डिटरमाइन द वैल्यू वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज हमें ज्ञात करना है, तो I इंटू आर से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम KVL लगा देते हैं यहाँ पर, या टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस 4 है, ये भी 4 है, 4 का 4 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4 रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ज्ञात करना है, तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, 5 करंट है और 4 रेजिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो गया, 20। तो 20 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 और 2 4 है, 4 4 के पैरेलल में जाएगा तो 2 ओम होगा, और 2 ओम में 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई है, यानी कि ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज है वो 20 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस में क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस। 4 और 2 6, 6 6 के पैरेलल में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 बचेगा, फिर 3 और 4 7 और 2 9, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 9 आंसर। नेक्स्ट देखें, जैसे व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो सोर्स से लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगी, तो सोर्स से लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी यहाँ पर, जैसे ये हो जाएगा, जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा 10 माइनस J4 J20, यानी RL की वैल्यू क्या आ गई 10।
तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम पावर वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर एल, यानी कि 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 4 इंटू 10। तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 से 10, यानी आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिटरमाइन द टोटल पावर बाई द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के द्वारा टोटल पावर क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें टोटल पावर आई इंटू आर होती है। आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू बी से निकाल सकते हैं पावर, आई इंटू बी से। लेकिन यहाँ पर हम देखें ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन बन रही है, तो ये दोनों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। 2 और 2 4 है, यहाँ पर भी 2 और 2 4 है। 4 का इक्वलेंट क्या आ जाएगा? यानी 2 4 के पैरेलल में 4 है, तो 2 रेजिस्टेंस आएगा इक्वल। 2 रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 एम्पियर। तो 12 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12। तो V इंटू आई से हम कर निकालें तो 24 इंटू 12, 12 चौको 48, आंसर लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 वाट, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, जैसे what will be the value of current through the R3 resistor? What will be the value of current through the R3 resistor? If the source of 3 volt with the internal resistance of 3 ohm is connected in PQ with positive terminal P, तो source of 3 volt यहाँ पर कनेक्टेड है और 3 ohm इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर करंट R3 के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया है, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, वोल्ट करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट। और यहाँ पर 3 ओम है, वो सीरीज में चला जाएगा, तो 18 वोल्ट है यहाँ पर। तो 18 वोल्ट इस पॉइंट पर है और 3 और 3 6 ओम हो जाएगा ये। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 ओम, ये हो गया 18 वोल्ट। फिर ये नीचे सर्किट गया, यानी ये पूरा से 6 ओम हो गया है। यहाँ पर हमारा R3 है जो कि 3 ओम का है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर वोल्टेज क्या है? 3 वोल्ट का है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम इज कनेक्टेड है, तो 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये भी यहाँ पर 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें क्या ज्ञात करना है? इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी इस रेजिस्टेंस की करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले V कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो V की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू होगी यहाँ पर KVL लगा देंगे, KCL नोडल एनालिसिस करेंगे, तो B माइनस 18 डिवाइड बाई 6 प्लस V डिवाइड बाई 3 प्लस V माइनस 3 डिवाइड बाई 3, इससे V की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे V की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 4.8। और करंट की वैल्यू हमने पहले पता कर ली है कि ये करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट होगी 4.8 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगी 1.6 एम्पियर। तो 1.6 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट डायग्राम के लिए हम देखें। तो करंट की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे 40 और 5 45, 45 20 के पैरेलल में है, तो 20 इंटू 45 डिवाइड बाई 65, तो ये कट जाएगा प्लस 20, या 5 से काट लेते हैं, 5 से 9 बार, 5 से 13 बार, यानी कि 100 डिवाइड बाई 13। अब ये 20 के सीरीज में जाएगा, तो 13 दिन 26, 260 और 100, 270 डिवाइड बाई 13, ये वैल्यू होगी। अब ये क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है। करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका भाग देते हैं वोल्टेज में, यानी 60 डिवाइड बाई 270, 13 ऊपर चला जाएगा, 13 छिकी 78, यानी 780 डिवाइड बाई 270। तो कम से कम 2 पॉइंट कुछ आएगा, 270 540 हो जाएगा, तो 780 में से 540 जाएगा
तो बचेगा 240, फिर 2400 हो जाएगा, यानी 2.63 के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हम निकाल लें, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आया हमारा 45 20 के पैरेलल में है और 20 के अकॉर्डिंग, यानी 33 पॉइंट कुछ है। यहाँ से भी हम निकालें, जैसे क्या किया, 20 डिवाइड बाई 65, तो 5 से काटा हमने 13 बार, ये 5 से कम 5 13 बार, 5 से काटा इसको 9 बार, तो 9 दूनी 18, 180 होगा ये। यहाँ पर 100 लिखा है, वो 180 होगा इसके अकॉर्डिंग। तो 180 के बाद में हम सॉल्व करें यहाँ पर, जैसे कि वापस सॉल्व करते हैं। जैसे 180 डिवाइड बाई 13 प्लस 20, तो ये होगा 26, 260 और 180 कितना हो गया, 0 440, तो 440 डिवाइड बाई 13, तो 60 डिवाइड बाई 440 और 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1378, यानी 780 डिवाइड बाई 44। तो ये 44 का भाग देंगे, 44 दूनी 44 से कम 44, तो 78 में से 44 जाएगा, 4 3 34 बचेगा, 340 हो जाएगा, यानी 1.77 के आसपास आंसर है। तो ये आंसर है, 2.63 नहीं है, 1.77 आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पर सही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली जंक्शन इन द नेटवर्क, ओनली जंक्शन पर ही किरचॉफ्स करंट लॉ है, हम अप्लाई करा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम है, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस है, लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस है सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट हम देखें, ए पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांच कनेक्ट है, 2 और 2 से ज्यादा ब्रांच जहाँ पर कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम बात करें जैसे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस गिवन सर्किट, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालें यहाँ पर। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में ये 4 ओम है, 4 ओम पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम और 4 ओम 6 ओम, तो आंसर आ जाएगा 6 ओम। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस, तो 50 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें, दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 150। अब ये हो जाएगी हमारी करंट की वैल्यू, क्योंकि 5000 डिवाइड बाई 150 है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो वोल्टेज है 100 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5000 इंटू 150, तो ये क्या हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 दिया 15, यानी करंट की वैल्यू क्या आएगी, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर करंट है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी और यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि 50 ओम में निकालनी है तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 150 इंटू एम्पियर, करंट कितनी है 3 एम्पियर, 3 से 50 और कट गया, 50 से ये 2 बार यानी 2 एम्पियर, यानी जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर हम देखें, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम रजिस्टर, तो 40 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है यहाँ पर। जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, तो 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हम निकालेंगे, तो क्या है 60 वोल्ट है, ये इस तरीके से डिवाइड होगा। पहले करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 और 40 50, 50 और 10 60 80, तो यहाँ पर हम देखें 80 ओम है रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू क्या होगी,
60 डिवाइड बाई 80। अब वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना है, 40 ओम के अक्रॉस। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 30, तो 30 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी 4 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट। तो 4 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे कि ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 120 वोल्ट। अब यहाँ पर 6 ओम है, इसी तरीके से ये 6 ओम है और 4 ओम है, कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, जैसे 3 ओम है यहाँ पर, ये 6 ओम है और ये 10 ओम हो गया। यहाँ पर वोल्टेज हम निकाल रहे हैं और ये क्या होगा, 120 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, जैसे कि करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, कहाँ पर, 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जैसे कि b माइनस 20 डिवाइड बाई 3 फिर प्लस b बाई 6 प्लस b माइनस 120 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। ऐसे हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि एलसीएम अगर ले लेते हैं, 30 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई होगा, 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30v माइनस के 30 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 10v माइनस के 200 प्लस के 5v और प्लस के 3v माइनस के 360 इक्वल टू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 0 हो जाएगा। अब वोल्टेज वोल्टेज हम देख लेते हैं, 10v है, ये 5v है, ये 3v है, कितना हो गया, 5 3 8 8 10 18v। तो 18 वोल्टेज माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 और 360 560 हो गया। तो v की वैल्यू क्या होगी, 560 डिवाइड बाई 18। अब हमें क्या निकालना है, अब इस 4 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है। तो 10 का भाग दे देंगे डायरेक्ट ही, यहाँ पर 10 ओम का भाग दे देंगे तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, 10 का भाग दे दिया 180 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 पॉइंट उसके अकॉर्डिंग क्या करंट की वैल्यू आ जाएगी, थ्री पॉइंट उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर वैल्यू आएगी। लेकिन करंट की वैल्यू हमें 4 ओम के रेजिस्टेंस में निकालनी है, तो ये हमने निकाली है 10 ओम के रेजिस्टेंस में। तो नोडल एनालिसिस से हम सॉल्व करेंगे इसको। नोडल एनालिसिस से किस तरीके से सॉल्व होगा, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करें हम, जैसे सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये 3 और 6 टोटल कितना है, 9 ओम रेजिस्टेंस। तो 9 ओम को वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करें, तो ये करंट, ये वाली सोर्स है, करंट में डिवीजन का रूल कर दें और इसको 3 को यहाँ पर पैरेलल में चला जाएगा, तो करंट सोर्स हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3। तो करंट हो गया यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम पैरेलल का और यहाँ पर 6 ओम हो जाएगा। तो दोनों का इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो क्या आता है, 2 ओम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, इन दोनों को घटा देते हैं। फिर यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 6 ओम और यहाँ पर करंट है वो फ्लो हो रही है 20 एम्पियर। तो ये केसीएल लगा दें हम इस पॉइंट पर।
तो ये पॉइंट हम B1 मान लेते हैं, ये पॉइंट B2 हो गया। तो KCL अगर हम B1 पर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू आ रही है 20/3 इक्वल टू B1/2 हो जाएगा, B1/2 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 80 इक्वल टू 9V1 माइनस 3V2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम KCL लगाते हैं सेकंड नोड पर, तो सेकंड नोड पर क्या हो जाएगा KCL, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 प्लस V2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 20। तो सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 240 इक्वल टू माइनस के 3V1 प्लस 5V2। तो इससे V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोनों इक्वेशन से, तो V1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 800 डिवाइड बाई 12, ये V2 की वैल्यू आ रही है, और V1 की वैल्यू आएगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 280 डिवाइड बाई 9। अब हमें V1 V2 पता है, तो दोनों के अक्रॉस यानी करंट की वैल्यू निकालेंगे तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4 इससे निकालेंगे, यानी कि 280 डिवाइड बाई 9 माइनस 800 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा 35.5 डिवाइड बाई 4। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 8.9 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, determine Thevenin equivalent resistance ohm and voltage respectively across the A and B। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो करंट को सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 से 10 5, 5 और 5 10, 10 ओम आ जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी RTH की वैल्यू हो जाएगी 10। और वोल्टेज हम निकालते हैं थेवेनिन वोल्टेज, तो थेवेनिन वोल्टेज यहाँ पर निकालना होगा। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए ये जो करंट है, यहाँ पर हम देखें कि करंट वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इधर 10 एम्पियर है करंट और इधर 10 है, तो ये 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसकी वजह से। तो और इसकी वजह से हम देखें तो इसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यानी 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब VTH की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 2 और 1 3 एम्पियर, 3 एम्पियर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो एक बार इससे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है, तो इधर करंट फ्लो होगी, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है तो इधर करंट फ्लो होगी नहीं, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। इस करंट सोर्स की वजह से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी और वोल्टेज सोर्स की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। टोटल करंट होगी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इंटू 10 कर दिया तो हमने 30 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से VTH RTH आ जाएगा। Determine the value for current through the load resistance in the given circuit। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें डिटरमाइन करनी है। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये मेलमांस थ्योरम से हम कैलकुलेट करेंगे। मेलमांस थ्योरम से कैसे कैलकुलेट की जाती है, पहले EM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। EM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो इससे EM की वैल्यू आ जाएगी 4.181। और अगर हम क्या करते हैं EM के बाद में, जैसे RL है, इसी के अकॉर्डिंग हम ZM कैलकुलेट करते हैं। तो ZM की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई, ये पूरा सेक्शन यहाँ पर रख देंगे, जैसे कि इसको मान लेते हैं ए को यहाँ पर रखें, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 डिवाइड बाई 11।
12 डिवाइड बाई 11 जेड एस आ गया, ई एम आ गया हमारे पास में 4.18। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.18 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 11 प्लस आर एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 कर देंगे। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.38 और ये हमारा आंसर होगा 0.38। नेक्स्ट हम देखें कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें 20 वोल्ट आएगा यहाँ पर माइनस से प्लस, और यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट आएगा। तो 100 और 20 120 तो ये हो गया। 120 में से अगर 6 जाते हैं तो 114 बचता है, या तो 114 वोल्ट होगा, 126 तो होगा नहीं, तो 114 वोल्ट होगा आंसर। तो क्या होगा 114 वोल्ट, क्योंकि हम केवीएल लगाए, तो केवीएल जहां से स्टार्ट होगा वहीं से लगा देते हैं केवीएल। ऐसे इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से बना दें। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 6 वोल्ट है, 2 ओम है, 10 ओम है, और ये वी ए वी है। तो वी ए वी की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करें, माइनस वी ए वी माइनस के 6 और प्लस के 20 प्लस के 100। तो वी ए वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 114 आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन ओम इफ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 60 वोल्ट सोर्स इज 10 ओम। तो 60 वोल्ट का 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर आर एल की वैल्यू आर इनपुट के बराबर होती है। इसका मतलब आर एल की वैल्यू यहाँ पर 10 ओम है, तो आर इनपुट की वैल्यू भी 10 ओम होगी। लेकिन अधिकतम शक्ति हस्तांतरण की स्थिति नहीं दिया गया है यहाँ पर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट हम देखें हाउ मेनी लूप एंड मैश आर देयर इन द सर्किट। तो लूप कितने हैं, एक लूप और दो लूप, लूप दो है, और मैश कितने हैं यहाँ पर मैश की बात करें तो लूप यहाँ पर देखें टोटल जो लूप की संख्या है। लूप क्या होता है, बेबंद परिपथ जिसमें चलने पर कोई अवयव एलिमेंट दोबारा नहीं मिले, ऐसे अवयव के संयोजन को लूप कहते हैं। तो जैसे कि परिपथ में लूपों की संख्या हम देखें ए वी जी एच दूसरी है यहाँ पर वी सी डी जी बी दूसरा लूप है, और तीसरा है ए सी डी एच ए। तो ये लूप है, 3 लूप है यहाँ पर। और मैश कितने हैं, ये पहला मैश है और ये दूसरा मैश है, तो 2 मैश है। तो सबसे छोटा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं बन सकता है वो मैश कहलाता है। तो 2 मैश होंगे, 3 लूप होंगे। नेक्स्ट देखें, जैसे दी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस दी लोड इज इक्वल टू 45 वोल्ट। तो लोड के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 45 वोल्ट है। कैलकुलेट दी लोड वोल्टेज व्हेन दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी सर्किट। तो लोड वोल्टेज हमें ज्ञात करना है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो। तो यहाँ पर हम देखें ओपन सर्किट वोल्टेज रखा है 45 वोल्ट, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर क्या होता है, आर एल इक्वल टू आर एस होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर 45 वोल्ट है, तो 45 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5 वोल्ट। क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्थिति में लोड वोल्टेज का मान है लोड टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 22.5 में 11.25, ये आंसर सही होगा। ये आयोग ने माना है, बाकी आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग निकाला था 22.5 आंसर। बाकी आंसर की में ये आंसर की दिया हुआ है आंसर में, जो आंसर बोर्ड के द्वारा आया है एसएससी के द्वारा।
नेक्स्ट हम देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दी 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से करंट आ रही है, इसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर केसीएल लगा करके, नोड एनालिसिस लगा के वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो केसीएल लगा कर नोड एनालिसिस करें तो यहाँ पर होगा बी माइनस के 33 डिवाइड बाई 2 प्लस वी डिवाइड बाई 3 प्लस वी माइनस 45 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो ये बचेगा 3v माइनस के 5 या 15 आंसर लगे 105 प्लस 2v प्लस v माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3v 2v v, ये हो गया 6v इक्वल टू 150। तो v की वैल्यू क्या आ गई 150 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12 3 25। तो वोल्टेज आ गया 25। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो 25 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, क्या होगा 8.3 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 8.3। नेक्स्ट देखें, जैसे कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एबी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो करंट सोर्स है वो तो ओपन हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होते ही यहाँ पर हम देखें कि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होकर 2 ओम पैरेलल में चले गए, तो 1 ओम हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 ओम यहाँ पर आ गया यहाँ तक का। अब 1 ओम के अकॉर्डिंग ये तीनों सीरीज में है, यानी सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो 7 एक 8, 8 से 7 15, तो 15 ओम आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 15 ओम यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फॉर द सर्किट साउंड बिलो फाइंड द मिलमान इक्विवेलेंट करंट सोर्स अक्रॉस द टर्मिनल एक्स एंड वाई। तो मिलमान इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है हमें। मिलमान इक्विवेलेंट करंट सोर्स हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि 5 एम्पियर करंट आ रही है इस पॉइंट पर, 6 एम्पियर करंट आ रही है, और बाकी यहाँ पर भी हम देखें 20 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है। तो ये सारी करंट आ रही है इस पॉइंट पर। तो 5 5 और 6 तो कितना हो गया 10 और 6 16, 16 एम्पियर। तो ये मिलमान इक्विवेलेंट करंट आ जाएगी 16 एम्पियर। और मिलमान रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 ये वाला रेजिस्टेंस प्लस 1 बाई 4 ये वाला रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2.22। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम देखें determine the percentage of maximum power delivered to load resistance when RL equal to 3RH 3 RL equal to 3 RTH हो तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर टू लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस को जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो पावर का फार्मूला होता है यानी RL इक्वल टू 3 RTH है, तो पावर का फार्मूला होगा यहाँ पर ETH स्क्वायर RL डिवाइड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी ETH स्क्वायर इंटू 3 RTH डिवाइड बाई RTH प्लस 3 RTH का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये 4 RTH हो जाएगा, यानी कि फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ETH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 RTH। तो यहाँ पर हम देखें पावर के अकॉर्डिंग, जैसे कि पावर जो होगी हमारी, ये तो हमारी होगी पहली पावर। दूसरी कंडीशन में पावर क्या है RTH सिर्फ। तो मेन पावर क्या है, दोनों का रेशियो हम निकाल लें, कितना चेंजेस आ रहा है 3 ETH का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 RTH, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे ETH का स्क्वायर
डिवाइड बाई 4 RTS, तो 4 RTS यहाँ पर आ जाएगा, तो RTS कैंसिल आउट हो गया, 4 से 16 4 बार कट गया, ATH² से ATH² यानी 3/4, 3/4 यहाँ पर आया है। इसको सॉल्व किया है तो 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कटेगा 25 बार, 25 थी 75, 75%, तो ये 75% आंसर आ जाएगा, 75%। नेक्स्ट हम देखें, फॉर दी सर्किट्स ऑन बिलो फाइंड दी करंट प्रोड्यूस बाई 50 वोल्ट बैटरी, इसके द्वारा करंट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले ये स्टार है, स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, स्टार को डेल्टा में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो 5 5 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 25 25 25 के अकॉर्डिंग, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 डिवाइड बाई 5, तो 75 डिवाइड बाई 5 यानी 5 से कम 5, 15 आएगा, 15 ओम। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 15, ये भी 15 आ जाएगा और ये भी यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज में हो जाएंगे, 15 और 5 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, तो 5 से 4 बार कट जाएगा, 15/4 आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 15/4 आ जाएगा और ये भी 15/4, तो 15/4 15/4 दोनों सीरीज में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30/4, 30/4 15/4 के पैरेलल में हो जाएगा, 30/4 15/4 के पैरेलल में हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 ओम है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा नीचे वाला, तो ये ओपन हो जाएगा, तो 5 10 10 ये पैरेलल में है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इससे भी हम निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.5, और 2.5 आई की वैल्यू निकालनी है तो 50 डिवाइड बाई 2.5 आ जाएगा, 25 दूनी 50 और ये 20 आ जाएगी, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस फॉर लीनियर सर्किट हैविंग 4 नोड, तो 4 नोड है तो उसकी नोडल इक्वेशन क्या होगी, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होती है j-1, या फिर नोडल इक्वेशन -1, यानी कि 4 - 1 3 आंसर आ जाएगा, तो नोडल इक्वेशन से नंबर ऑफ इक्वेशन आ जाएगी, नोडल समीकरण की संख्या होगी 3 यहाँ पर, यानी j यहाँ पर जंक्शन या नोड कहलाता है। What is the total resistance of a series circuit and parallel circuit respectively for resistor 2, 2 and 1, तो सीरीज और पैरेलल सर्किट है, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तीनों को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 7, और पैरेलल सर्किट हम देखें तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इनको, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ पर ये तो सीरीज में है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.57, तो यहाँ पर हम देखें 0.57, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, आयोग की तरफ से ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, यहाँ के साथ तो आ रहा है लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.57 आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर आएगा, 1 प्लस यानी 2 प्लस 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 4,
तो 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए, वो भी यहाँ पर 4/9 आना चाहिए, यानी 0.57 आना चाहिए। 57 नहीं आ रहा है तो गलत है। नेक्स्ट हम देखें, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन अनचेंजिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो वन अनचेंज डायरेक्शन में क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट देखें, जैसे इन डीसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द वोल्टेज। तो वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए डीसी कंपोनेंट में कौन सा हम यूज करते हैं? तो डीसी कंपोनेंट में हम रजिस्टर यूज करते हैं वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। कैलकुलेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट परसेंट डिग्री सेल्सियस 8.6 वोल्ट nominal linear diode at 30 degree Celsius if the nominal voltage is 9.4 volt at 100 degree Celsius। तो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर इनटू बी इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज क्या है? 0.8, चेंज इन वोल्टेज 0.8 डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 30 से 70 हो गया, 8.6 से 9.4 हो रहा है, तो यानी 0.8 का ही चेंज हो रहा है, इनटू वी एन यानी वी इनपुट यानी नॉमिनल वोल्टेज क्या है? 9.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1142। तो ये आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में परसेंटेज चेंज आ जाता है यहाँ पर, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर इनटू नॉमिनल वोल्टेज। डिपेंडेंट सोर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो डिपेंडेंट सोर्स हैं उनको हम और क्या कहते हैं? तो डिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल्ड सोर्स भी कहते हैं। करंट कंट्रोल सोर्स, जैसे डिपेंडेंट सोर्स है उनको कंट्रोल्ड सोर्स कैसे कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स होते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। तो इस तरीके से 4 सोर्स होते हैं। ऐसे सोर्स जिनका मान सर्किट के किसी ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स आर देयर। तो कितने टाइप के डिपेंडेंट सोर्स हैं यहाँ पर? तो डिपेंडेंट सोर्स टोटल हम देखें 4 प्रकार के हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। नेक्स्ट हम देखें द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर विच मेड आइडियल। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफार्मर को आइडियल बनाती है? नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज। वो प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर को आइडियल बनाती है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, उसकी दोनों कुंडलियों में कोई ओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, नहीं उनमें कोई चुंबकीय क्षरण यानी मैग्नेटिक लीकेज होता है। इस प्रकार के आदर्श ट्रांसफार्मर में आई स्क्वायर आर और क्रोड हानियां कोर लॉसेज नहीं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर में दो जो प्योर इंडक्टिव कॉइल हानि से मुक्त कोर पर लिपटी होती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस प्रकार का ट्रांसफार्मर नहीं बनाया जा सकता। When the graph between current through the voltage across the device is straight line, then the device is called referred to as linear device। तो वो कैसे डिवाइस कहलाएगी? यहाँ पर लीनियर डिवाइस कहलाएगी। जैसे लीनियर डिवाइस के अंदर हम देखें, लीनियर एलिमेंट सदैव ओम के नियम का, सुपरपोजिशन का नियम का पालन करते हैं, समांगिता के नियम का हमेशा पालन करते हैं, रेजिस्टेंस एक लीनियर अवयव माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें, एक एसी नेटवर्क की थेवेनिन प्रतिबाधा समान होती है, यानी कि थेवेनिन जो होती है एसी नेटवर्क के लिए, तो थेवेनिन प्रतिबाधा की वैल्यू है या तो आर या एल या आर एवं सी श्रेणी में। तो एसी नेटवर्क की थेवेनिन प्रतिबाधा इम्पीडेंस से सामान्यतः आर के साथ एल श्रेणी में या आर के साथ सी श्रेणी में या आर के साथ एल और सी दोनों श्रेणी में होते हैं। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर मिलमांस थ्योरम क्या कहती है? मिलमांस थ्योरम कहती है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से मिलमांस थ्योरम हमें देती है।